नमस्कार। कहानी माफिया का मोहब्बत भाग 2 में अभी तक आपने ये सुना है कि सारंग सिंह जो खतरनाक माफिया है वो सानिया से बदला लेने के लिए उसके हॉस्पिटल पहुंच चुका है। इधर सानिया जो बहुत मासूम है, डॉक्टर है, वो अपने हॉस्पिटल में मीटिंग रूम में मीटिंग ले रही है। दोस्तों, भाग 3 में देखते हैं कि आखिर आगे होता क्या है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सारंग सिंह हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वो अपने कार से जब उतरता है और उतरकर वो मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। वो जैसे ही मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो डेनियल से ये पूछता है कि डेनियल, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? काम ओके है ना? डेनियल कहता है, यस बॉस, एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगा। इधर हॉस्पिटल का मालिक शर्मा जी, यानी जिन्हें सानिया टकला कहती है, वो इनके आगे पीछे यानी सारंग के आगे पीछे चापलूसी कर रहे हैं। इनकी चापलूसी से परेशान होकर सारंग ये कहता है कि आप जिस काम के लिए हमें बुलाए हैं वो काम की तैयारियां हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? शर्मा जी कहते हैं कि यस बॉस, बस कुछ सीनियर डॉक्टर आ रहे हैं, इसके बाद आपका स्पीच स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये कहता है कि स्पीच स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही सबके सामने सारंग सिंह जोर से डांटता है, शर्मा जी, मुझे पता है कि हम जैसे लोगों को आप क्यों बुलाते हो, झूठा सा स्पीच देने के लिए, मोटी डोनेशन लेने के लिए। आपके हॉस्पिटल में जरूरतमंद लोगों के लिए कोई काम तो होता नहीं है। क्या करते हैं आप लोग हम सब जानते हैं। सारंग सिंह के डांट सुनकर शर्मा जी चुप हो जाते हैं। इसके बावजूद भी हे हंसते हुए सारंग सिंह के आगे पीछे घूम रहा होता है। सारंग अपना कदम मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा रहा होता है। उसकी चाल देखकर वहाँ पे मौजूद नए नए जो डॉक्टर हैं, जो लड़कियाँ नई प्रैक्टिस के लिए आई हुई हैं, उनका भी संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, भीड़ लगी हुई है। उनमें से कुछ लड़कियां कहती है, यार ये सपना है या हकीकत? कोई कहती है, अरे यार ये मुझसे शादी कर लेता। कोई कहती है कि उसका नसीब कैसा होगा जिससे ये आदमी शादी करेगा। कोई तो कहती है कि अरे यार शादी की तो बात छोड़ दो यार, वो तो करेगा ही नहीं, कम से कम एक नज़र डाल तो लेता। ऐसी जिम वाली बॉडी, गोरा बदन, लंबा सा ऊंचा कद, चीता और शेर का मिश्रण चाल में, आंखों पे काला चश्मा, आगे की तरफ सारंग सिंह बढ़ रहा होता है। इधर सानिया मीटिंग रूम में मीटिंग कर रही होती है। मीटिंग करीब करीब समापन के कगार पे होता है। सारे लोग मीटिंग रूम से निकल रहे होते हैं। साथ में इसके दो दोस्त रीमा और जो मधु हैं वो भी मीटिंग में शामिल थी। काम खत्म हो चुका है। सानिया कहती है कि रीमा मधु, बाहर जाकर स्टेज का जहाँ पे स्पीच होने वाला है वहाँ का मुआयना करो कि वहाँ पे तैयारी हुई या नहीं हुई है। रीमा मधु कहती है कि सानिया तुम भी तो चलो ना, छोड़ो ना। सानिया कहती है कि नहीं, तुम लोग पहले जाओ और मैं यहाँ का जितने भी फाइल्स हैं उसे मैं रख कर अच्छे से सारे ड्रॉवर में मैं आती हूँ। रीमा मधु कहती है, चल ना भाई, छोड़ ना, काम बाद में कर लेना। सानिया कहती है कि तू जा, मैं आ रही हूँ। तब तक सानिया के मोबाइल पे एक कॉल आता है। कॉल को जैसे ही उठाना चाहती है कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। ये जोर से बोलती है, शिट, मैंने तो मोबाइल चार्ज करना ही भूल गया, जल्दी जल्दी उठना था और याद रहा नहीं, मोबाइल की बैटरी गुल हो गई। अब वो मोबाइल को उलटने पलटने लगती है, क्या करूं क्या करूं। तब तक सानिया के दोस्त रीमा और मधु बाहर जा चुकी थी। सानिया अब यहाँ पे अकेली हैं। सानिया फाइल्स उठा ही रही होती है कि उस मीटिंग रूम का जो लाइट है वो अचानक
गुल हो जाती है, लाइन कट जाती है, पूरा मीटिंग रूम में अंधेरा छा जाता है। सानिया सोचती है कि शायद हॉस्पिटल का लाइट चला गया। वो अब मोबाइल भी नहीं है उसके पास, है मगर बैटरी डाउन है। तो जैसे तैसे अंदाज से वो कमरे का स्विच जहां पे लगा हुआ था वहां तक पहुंचती है और उसे ऑन करने का प्रयास करती है, लेकिन ऑन होता नहीं है। सोचती है कि क्या हो गया, क्या हो गया। वैसे तो लाइट जाती नहीं है हॉस्पिटल में, इतने सालों से काम कर रही हूं, अचानक क्या हो गया। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि अचानक कोई हाथ सानिया के बाह को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। सानिया जोर से खिंचा जाती है और सानिया का जो सर है उस व्यक्ति के सीने पे जाकर टिक जाता है, टकरा जाता है। सानिया घबरा जाती है, पसीने पसीने हो जाती है, पूरे के पूरे कांप उठती है। वो आदमी उसके बाह को इतना जकड़ के रखा था कि सानिया जोर से धक्का देती है और कहती है कि कौन 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 हो तुम, कौन हो तुम। लेकिन फिर भी सानिया उसके पकड़ से छुड़ा नहीं पाती है अपने आप को। ये आदमी जोर से सानिया को आगे की तरफ धक्का दे देता है। सानिया जोर से पीछे की तरफ जाती है और खड़ी हो जाती है, कांपने लगती है। तब तक ये जो शख्स है अपना मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और सानिया के चेहरे की तरफ कर देता है। उस फ्लैश लाइट में सानिया देखती है कि कोई लंबा चौड़ा आदमी है और उसकी आंखें नीली नीली टाइप की, सिर्फ आंखें ही चमक रही है। दो चार पल के लिए सानिया उसकी आंखें देखकर उसकी आंखों में ही खो जाती है। पुनः वो आदमी सानिया को पकड़ता है और अपनी तरफ पुनः खींचता है। सानिया जोर से उसके तरफ खिंचा जाती है और कांपने लगती है, छुड़ाने का प्रयास करती है। कौन हो, कौन हो, कौन हो तुम, बोलते रहती है। ये आदमी उसी फ्लैश लाइट में सानिया को फिर से हाथों से धक्का दे देता है और आगे की तरफ धकेल देता है। वो कहता है कि सानिया, अब मैं देखता हूं कि तू चैन से कैसे जिएगी। तेरा मैं चैन सुकून सब छीन लूंगा। इतना बोलता है और इतना बोलकर सानिया को उसी हालत में छोड़कर वहां से, यानी मीटिंग रूम से बाहर की तरफ निकल जाता है। सानिया सकते में है, अभी तक सोच नहीं पा रही है कि कौन हो सकता है। मेरा इतना बड़ा दुश्मन आखिर कौन हो सकता है। सानिया सकते में है, सानिया का दिमाग काम नहीं कर रहा है। सानिया जार बेजार रोए जा रही है, हिम्मत कर रही है वहां पे अपने आप को जोड़ने की, लेकिन ऑलरेडी तो मासूम डॉक्टर है तो क्या हुआ, मासूम लड़की ही तो है, प्यारी सी लड़की ही तो है। और वो अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है। एन केन प्रकारेण जैसे तैसे सानिया अपने आप को संभालती है और जोर से मीटिंग रूम के बाहर की तरफ, जिधर से वो शख्स निकला था उस दरवाजे से, उसके तरफ चली जाती है और बाहर जाकर बैठ जाती है, जोर जोर से सांस लेती है। इधर ये शख्स उसको इस हालत में छोड़कर जहाँ पे स्टेज बन रहा होता है, जहाँ से इसको स्पीच देना होता है, जिसके लिए ये चीफ गेस्ट बनकर आया है, वहाँ पहुँचता है। और ये कोई और शख्स नहीं, ये वही माफिया सागर सिंह था जो अंधेरे में डराकर अभी सानिया को आया है। दोस्तों, क्या होगा जब सानिया पहचानेंगे कि ये कौन है, कैसे अपने आप को ये सारंग सिंह के सामने टिका पाती है। सारंग सिंह अगला स्टेप क्या लेने वाला है सानिया के खिलाफ, जानेंगे अगले भाग में। भाग 4 का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।